हम यूनिट को कैसे सेट करते हैं। मान लो हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको यूनिट में कैसे करें। यूनिट में कहने का मतलब, मान लो हमें कोई लाइन ही ड्रॉ करनी है, वो लाइन अगर फीट में करनी है, mm में करनी है, सेंटीमीटर में करनी है, किलोमीटर में करनी है, इंचज़ में करनी है, तो किसी ना किसी डायमेंशन में तो हमको उसको करना ही पड़ता है। मान लो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट टाइम पे क्लिक करता हूँ। मेरे सामने इस तरह से ये पॉपअप खुल के आ जाता है आपके सामने, जो आप जानते हो ऑटोकैड की जो हमारी स्क्रीन होती है। आज हम देखते हैं कि मान लो मेरे को 10 फीट की कोई ड्राइंग बनानी है, 10 फीट की कोई लाइन बनानी है। अगर 10 फीट की लाइन को मैं किस तरीके से उसकी यूनिट सेट करूँगा, किस तरीके से उसको मैनेज करूँगा, किस तरीके से उसको बनाऊँगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, एक लाइन कमांड दी हुई है, लाइन कमांड पे आके क्लिक कर देता हूँ। नॉर्मली जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से नीचे आके लाइन को स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये मेरा स्ट्रेट के लिए एक की दी हुई है, जिसको हम ऑर्थो मोड भी कहते हैं। मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 10 फीट की लाइन ड्रॉ करना, सपोज करिए, तो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, फीट का निशान लगाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, आप देखते हैं इसके अंदर क्या कि यहाँ पे जैसे मैंने डाला कि ये रेड हो गया। रेड होने का मतलब क्या है कि ये चीज़ कुछ क्या है, गलत है कहीं ना कहीं। तो गलत है तो मेरे को क्यों गलत आ रही है, क्योंकि मैंने अभी इसको यूनिट बताई ही नहीं है कि कौन सी यूनिट में काम करना है, इसको पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद UN दबाते हैं। जैसे UN दबाते हैं, हम देखते हैं यूनिट लिख के खुद आ जाता है। एंटर करते हैं। एंटर करते ही यहाँ पे आपको एक पॉपअप खुल के आएगा जिस पर लिखा हुआ है ड्राइंग यूनिट्स। मैं यहाँ पे आऊँगा, डेसिमल लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर आके आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लूँगा। क्यों कर लूँगा आर्किटेक्चर को सिलेक्ट, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब भी मुझे फिट और इंचज़ में काम करना होगा तो यहाँ से मैं आर्किटेक्ट को लूँगा। नीचे प्रीसीजन दिया हुआ है, तो प्रीसीजन क्या है, मतलब नियर अबाउट आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बिना सोचे समझे। सपोज करिए मैं यहाँ पे 1/8 ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखा है यूनिट टू स्केल इंस्ट्रक्टेड कंटेंट, मतलब जो आपने यहाँ पे डाली है यूनिट, उसी से रिलेटेड आप यहाँ क्या डालोगे। अब जैसे मैंने आपको बताया आर्किटेक्ट अगर आप डालोगे तो इंच और फिट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंच को कंसीडर कर लेता हूँ, फिट को नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि इंच मेरा छोटा होता है। अगर मैं इसमें कोई छोटी वैल्यू को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ तो बड़ी सी बड़ी वैल्यू को ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको आज 10 रुपये दिए, कल 100 दिए, परसों 1000 दिए, एक दिन 10,000 दिए, तो इस तरीके से मैं आपके पैसे बढ़ाते जा रहा हूँ, तो आप उसकी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हो। अगर मान लो मैं 10,000 रुपये पहले दिन दे दूँ, अगले दिन 10 ही रुपये दूँ, तो आप उसको कंसीडर नॉर्मली नहीं करोगे। बस यहाँ पे आके नीचे क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन कमांड लेता हूँ, ठीक है। लाइन कमांड लिया, अब यहाँ पे आके कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ 10 फीट और एंटर कर देता हूँ और एस्केप कर देता हूँ। देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक लाइन बन के आ गई है। अब इस लाइन को मैं ऊपर जाके डायमेंशन में जाके मेज़र कर लेता हूँ। मेज़र जैसे ही करूँगा, मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और आप देखते हैं 10 फीट नहीं लिख के आ रहा है, कितना आ रहा है, 120। 120 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसको अभी क्या करा है, 120 इसलिए इंच में जाके सेलेक्ट किया था। तो इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप इसको फिट में करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग होती है, जैसे हमारे मोबाइल की सेटिंग होती है, हमारे लैपटॉप की सेटिंग होती है, ऐसे ही ऑटोकैड के अंदर यूनिट की सेटिंग होती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, डिम स्टाइल। मैं डी टाइप करता हूँ, डिम स्टाइल लिखते ही आ जाता है। एंटर करता हूँ, यहाँ से स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, फिर मॉडिफाई में जाता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, प्राइमरी यूनिट्स पे आता हूँ ऊपर, और यहाँ पे आके आप देख रहे हो डेसिमल आ रहा है। जबकि आप जानते हो मैंने यहाँ पे आके आर्किटेक्ट किया था, तो मैं आर्किटेक्ट को आके यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, नीचे आके ओके कर देता हूँ। अब सेट करंट कर देता हूँ कि जो भी मैंने किया है इसको क्या कर दो, करंट में सेट कर दो, और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई चेंज नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। एक बार अब दोबारा से एक लाइन बना के देख